हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फाइंडिंग करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इन शॉर्ट CFAC से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास पहले एग्जांपल में देख रहे हैं FeCN का होल 6 एंड टोटल चार्ज 4-। यहाँ देख सकते हैं लिगेंड साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का निकाल लेंगे। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट को X कंसिडर करना है, प्लस एक साइनाइड पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, देयरफॉर इट इज़ -1। नंबर ऑफ साइनाइड 6, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू टोटल चार्ज -4, विच मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Fe2+ है। हम लोग जानते हैं कि Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, यानी आर्गन 3d6 4s2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा और आयरन 2 का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा आयरन 2+ के लिए आर्गन 3d6। अब हम लोग सबसे पहले 3d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग पहले सिंगली फिल्ड करेंगे, देन वी पेयर्ड अप। तो देयर इज़ 3d6 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड d ऑर्बिटल 2 पार्ट में ब्रेक करता है, T2g और EG सेट। EG सेट का ऑर्बिटल का एनर्जी +0.6 del O इंक्रीज़ करता है और T2g सेट ऑर्बिटल का एनर्जी डिक्रीज़ करता है बाई -0.4 del O। del O स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब हम इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को T2g और EG सेट में भरेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि साइनाइड चूँकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में ही पेयर करने का कोशिश करेगा। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से लिख रहे हैं, एक एक करके भरा गया, फिर उसके बाद उसका पेयरिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ T2g6 इलेक्ट्रॉन। और अब हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, किसका ना, FeCN होल 6 4- का। हम देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला है -4p + 6q dq + mp, जहाँ p रिप्रेजेंट करता है T2g सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और q रिप्रेजेंट करता है EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। m टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है और p जो है पेयरिंग एनर्जी। नाउ पुटिंग द वैल्यू -4, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाइड बाई 6, और EG सेट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयरफॉर q वैल्यू इज़ 0। dq प्लस m number of paired electron, 1 paired, 2 paired, 3 paired, so it will be 3p and its value -24 dq प्लस 3p। तो हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू निकाल लिया पहले कॉम्प्लेक्स के लिए। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में FeH2O होल 6 2+। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लिगेंड जो है वाटर है, एंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ वीक लिगेंड। सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हम लोग आयरन को X मान लिए, वाटर पर कोई चार्ज नहीं होता है, +0, टोटल चार्ज +2 है, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट of iron will be +2
और हम लोग Fe2+ के कॉन्फ़िगरेशन को पहले वाले एग्ज़ाम्पल में भी निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा Fe2+ का मीनिंग होगा आर्गन 3d6। अब हम 3d में 6 इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं 1 बाई 1, एक एक करके। पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग 3d ऑर्बिटल में भर दिए, फिर इसका पेयरिंग किए। तो दिस इज 3d 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन d के 6 इलेक्ट्रॉन को T2g और Eg सेट में फिल्ड करना है। सिंस वाटर is an example of weak ligand, it follows the filling of electron according to the Hund's principle, that is electrons are firstly singly filled and then they get paired up। एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग T2g और Eg सेट में भर दिया। हम देख सकते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा T2g में, which means T2g set of orbital consists 4 electron and Eg set of orbital consists 2 electron। अब हम CFAC निकाल सकते हैं -4। P represent the number of electron in T2g set, तो number of electrons are 4। 6 into Q represent number of electrons in Eg set, so multiplied -4 into 4 plus 6 into 2। M represent number of paired electron, N represent the number of paired electron। So here we can see that there is only one paired electron, so we put P multiplied by 1, therefore -16 plus 12 dq plus phi, it is -4 dq plus phi। So we can see that the CFAC value for FeH2O whole 6 2 plus is -4 dq plus phi, whereas for the first example the CFAC value was -24 dq plus 3 phi, which suggests that FeCN whole 6, which suggests that FeCN whole 6 4 minus has a higher CFC value than FeH2O whole 6 2 plus। That's all.